सवाल है आ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, देखिए लिखा हुआ है हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हिंदी वाले पढ़ दे। कह रहा है 19.6 मीटर एक ऊंची चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। मीनार है 19.6 मीटर ऊंची, बुर्ज खलीफा नहीं है ना। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। ओके लिखा हुआ देखो बच्चा पार्टी। कह रहा है स्टोन रिलीज किया गया, हाइट कितनी है, ये हमारा एक एफिल टावर है, कितने मीटर का है 19.6 मीटर का है ये है ना। कह रहा है यहाँ से इसकी हाइट ये दी हुई प्रश्न में, यहाँ छोड़ा गया। अच्छा छोड़ा गया मतलब फ्री फाल कराया गया तो इनिशियल तो जीरो हो जाएगी ना, मुफ्त में दे दिया गया। यहाँ फाइनल पहुँचते पहुँचते कितना होगा यही निकालना। तो इतना आराम होता है कि सब कुछ चीज़ें आपको दे देते हैं तो आपको निकालने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और जो कि अंडर द ग्रेविटी हो रहा जी दिया हुआ, जी हिंट में कभी जब 10 देंगे तो यूज करेंगे, नहीं तो 9 पॉइंट इतना तो हाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हिंट में 10 देंगे तो हम लोग 10 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया तो हम 9 पॉइंट इतना यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी ऑन दी सरफेस में मतलब टकराने के पहले अपनी अधिकतम वेलोसिटी को जो प्राप्त करना है हमको वही निकालना है। तो वी स्क्वायर अभी आप लोग पढ़े थे, ये स्क्वायर माइनस 2g h, यू तो जीरो ही है, माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच निकालना है। वी क्या दे दिया गया भाई साहब, एच दिया गया है, एच कितना दिया गया 1 ये है ना, वी निकालना है। अच्छा ऊपर से छोड़ा गया है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए किस में होगा प्लस में, याद रखना डाउनवर्ड के लिए प्लस में रखते हैं ना। जी कैसा होता है पॉजिटिव होता है और अपवर्ड के लिए नेगेटिव होता है, तो ये प्लस में ही रहेंगे भाई साहब। तो और कुछ पॉइंट काटने में मज़ा नहीं आती, तुम लोग को कराना है तो करा देंगे। पॉइंट हटाओ 98 196 बटे 1 हटाओगे 10, नीचे दूसरा वाला भी 10, ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं। 98 को हम तोड़ लें, कितना तोड़ लें 2 गुणे 49। अच्छा 196 किसका होता है 14 का, 14 गुणे 14 है ना, पढ़े होगे बचपन में, बटे 10 गुणे 10। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा ना सब वी, ये जोड़ा बना ये 7 निकल के आएगा और इसमें 14 निकलेगा, इससे 10 निकलेगा। तो 2 इससे कितना निकलेगा 7 निकलेगा, इससे कितना निकलेगा 14 निकलेगा, इससे कितना निकलेगा 10 निकलेगा। तो 2 से 3 14, 14 का 14 से फिर कराओगे यही पड़ोसी आ जाएंगे भाई साहब, कह रहे हैं हम ही आएंगे, करो चाहे जो, बटे 10 पॉइंट एक बार फिर से आ जाएगा 19.6। अच्छा इसको इस बार ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, ध्यान नहीं दिए। 9.8 को इसे मल्टीप्लाई कराते आ जाता 19.6 इंटू 19.6 और यहाँ से स्क्वायर हटाते रूट आता है, एक रूट निकाल लेते, हो गया था। बहुत मेहनत कर डाले, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा धोखा होता है। मल्टीप्लाई कराओ 19.6 इंटू 19.6, स्क्वायर हटाओगे रूट में आएगा और रूट में जब भी आएगा तो पेड़ से 1 निकलेगा 19.6 मीटर, ठीक है हो जाता है। इतनी मेहनत की है, ऐसे भी हो सकता था। अगले सवाल पे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ऐसे गंदा ही दिखता है होगा ही नहीं ठीक है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, टाकिंग बात करना हो जाएगा ना, एल यहाँ साइलेंट होता है। टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन्स। कह रहा है कि स्टोन्स को थ्रोन किया जाता है कैसे वर्टिकली, एंड इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, मैंने कहा था ना नीचे जब भी फेंकेंगे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जाएगा ना कि मैंने कहा चला जा, नहीं जाएगा, देखो जा नहीं गया, फेंकेंगे इनिशियल दिया जाएगा। तो सब कुछ तो दे दिया गया, निकालना क्या रहेगा, कुछ नहीं, निकाल लो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हाँ कितनी हाइट तक जा रहा है, वही काम करने बार बार कितना कराओगे भाई। ये कितनी हाइट तक गया निकालना है, यू दिया है क्वेश्चन में, अभी तुमको पता है कितना है, वी 0 होना ही होना है, जी 9 पॉइंट नहीं जी कहा ले लो कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका कैलकुलेशन तुम लोग बच्चों आराम से करो, और क्या निकालना है, एच ही तो निकालना है, फार्मूला वही, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो अपवर्ड माइनस लगेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2g h। अब भी कराना है कि अब लगा लोगे,
चलो करा देते हैं, तुम लोग प्यारे बच्चे हो हमारे, है ना। कहाँ गया यू, कितना दिया गया है 40 मीटर पर सेकंड, ये लिख लें, ये 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड है ना। तो 40 के कान के ऊपर 2 × 10 × h निकालना है, ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 × 10 × h इक्वल टू 40, 40 2 बार, ये 1 0 इसको खा जाएगा, 2 2 जा होगा, और h इक्वल टू कितना 40 × 2 कितना 80 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी 80 मीटर। प्रश्न ने और तो कुछ नहीं पूछा है, देख लो। व्हाट द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द, प्रश्न ने तो ये पूछे नहीं है। प्रश्न ने क्या पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है और टोटल डिस्टेंस कितनी। अच्छा बताओ 80 मीटर ऊपर गया तो क्या वहीं रह जाएगा कि नहीं आएगा, कहेगा आप नहीं आएंगे, या रूम उसने रेंट पे ले लिया, ऐसा तो हुआ नहीं। ऊपर गया, वेलोसिटी जैसे ही 0 होगी वो नीचे गिरना चालू कर देगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, एक समय आएगा वो नीचे अपना टकराएगा। तो 80 गया है तो 80 आएगा भी। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबको पता है टोटल डिस्टेंस क्या होती, चली गई कुल दूरी, कुल 80 गया 80 आया, कितना चल गया भाई साहब 160 मीटर चल चुके हैं, तो इनकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है टोटल। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। 80 चला गया 80 आया, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो कितना हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0, विस्थापन कितना 0, डिस्प्लेसमेंट कितना 0। लैंग्वेज आप लोग लिख लेना ना, वो अब नहीं लिखाना है ना, समझदार लोग हो लिख लोगे। अगला केवल मैं बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कह रहा है अर्थ और सन मतलब सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच क्या क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उसको निकालना है। हिंदी वाले भी साथ में सुन लें। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास दिया, वही काम वही कहानी, एंड द मास ऑफ सन, सन का भी दे दिया गया, सन का अर्थ से ज़्यादा ही होगा वो भी दिया गया। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे दी गई। बस वही F बराबर G एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन एम एस है ना, और अपन R² डिस्टेंस दोनों की। मैं मिटाऊं दोनों का फिगर बना देता हूँ, वो समझ जाइए, बाकी कर लेना यार, कैलकुलेशन ही तो करनी, कौन सा इसमें कुछ करना है कुआं थोड़े ना खोदना है। ये हमारे भाई साहब कौन है, सूर्य देव जी, तो इनका मास ऑफ सन होगा और इनकी डिस्टेंस अर्थ के साथ, अर्थ छोटी होगी, इनके सेंटर से ली गया, इसके सरफेस से कभी ना मिलाना ना, सेंटर टू सेंटर ली जाती है ना। और अच्छा ये बताओ, ये कह रहा आर है, अब आर दिया गया प्रश्न में, कितना दिया गया है, आर इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर है ना। मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ तुम लोग याद ही कर लियो, कितना याद किए थे, 6 × 10⁻24 हो गया। न्यूटन का नियम, दोनों बीच कितना फोर्स लग रहा है लगा दो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू कितना G एम एस महेंद्र सिंह धोनी वाला ना कर देना MS है ना, R², G मतलब 6.67, ME कितना दिया है, ME कहाँ गया, 6 × 10⁻24, MS कितना 2 × 10⁻30 kg ना। R 1.5 इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, 2 बार, 2 बार ही हमेशा लिखना रहता है, चाहे एक बार स्क्वायर लगाओ फिर लगाओ, कोई मतलब नहीं। ऐसे अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल आएगा और उसमें इधर न्यूटन लगा देंगे, ठीक है। ये ऐसे फिल इन दी ब्लैंक तुम लोग के लिए भर लेना और यहाँ न्यूटन लगाना, ये हम बता दे रहे हैं, यूनिट है ना। इसके बाद अगला सवाल है, तो समय कम है, आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग भी तो करना रहेगा, कैलकुलेशन कर लेना। कह रहा ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक कह रहा ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, 2 फेंके गए फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द 2 स्टोन्स विल मीट। कह रहा है नीचे से ऊपर फेंका गया, ऊपर से नीचे फेंका गया,
कह रहा नीचे से जो ऊपर फेंका गया उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर का तो केवल अलाउ ही कराया गया, छोड़ा गया, ये फ्री फैला, तो उसकी इनिशियल 0। नीचे से फेंका गया उसकी इनिशियल यू बराबर दिया 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कह रहा जब दोनों मिलेंगे उस समय, कैलकुलेट व्हेन एंड व्हेन टू स्टोन्स विल मेट, कह रहा है उसका समय निकालना है और कहाँ पर मिलेंगे ये निकालना है। निकाल लो, हिंदी वाले भी पढ़ दें, वही लिखा हुआ देखो। ये बुक है अपनी प्यारी सी बुक जो भारत सरकार, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, भारत सरकार चलाती है। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। कहाँ पढ़ रहे हैं भैया, ये है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, उसका कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। दोनों का मिलन कराना है आप लोगों को, करा दो मिलन। मिलन ना जब आप श्रृंगार रस पढ़ाया जाएगा उसमें 2 होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है, संयोग रस की। वियोग कब होता है, जब उनका विछोह होता है ना। हम लोग पढ़ते थे हे खग हे मधुकर, हाँ क्या होता था, ऐसा कुछ था ना, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। यहाँ भी जो है तुलसीदास बाबा गोस्वामी दास जी ने जो है सौंदर्य वर्णन के लिए अच्छे अच्छे उपमान दिए हैं। क्यों, मृग नयनी, मृग नयन के समान माँ सीता। कह रहा ए भूल जाते हैं यार हम, क्या बना क्या दी, तुम लोग बताया करो भैया। एक मीनार है, मीनार से फेंका गया है, बार बार अर्थी क्यों आ रही है। ये एक मीनार है, कितनी हाइट, कितनी 100 मीटर है ना, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर है। कह रहे एक ऊपर से लाउ किया गया, ये एक स्टोन बना दे यहाँ से, एक स्टोन ऊपर से, इनिशियल 0 ही होगी, और एक नीचे से क्या फेंका गया था भाई साहब, स्टोन ही, नीचे भी स्टोन ही फेंका गया। हाँ ये इसकी इनिशियल कितनी है, वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये इनको केवल ध्यान देना पड़ेगा, है बस दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। अब हमने कहा ये कहाँ मिलेंगे, अच्छा कहीं भी मिले हमसे क्या लेना देना, कहीं भी मिले। ये 100 है, हमने कहा नीचे वाला गया ऊपर और एल मीटर चढ़ गया, चलो एल ही मान लें। अच्छा ये एल चढ़ा यहाँ तक ही पहुँचा, तब तक भाई साहब ये भी ऊपर से कूदते हुए यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा ये एल गया तो टोटल 100 था, तो इधर कितना बचा होगा, 100 माइनस एल ही तो बचा होगा, तो ये 100 माइनस एल चले। इसने कितना समय लिया, टी समय लिया, तो ये कितना लेंगे, अलग ले लेंगे, एक ही तो लेंगे, दोनों मिलना है। आप इधर से मिलने का प्लान बनाए, वो उधर से, दोनों लोग आ रहे हैं, एक समय निकले 8 बजे, 8:30 बजे आप मिले, तो आपको आधा घंटा लगा, उनको 35 मिनट लगेगा तो बराबर ही चले साथ में हो। तो हो सकता है तुम जो है वो साइकिल से आ रहा हो, तुम बाइक से जा रहे हो, तुमको समय कम, समय कह रहे हैं, तुमने ज़्यादा दूरी कवर कर ली, उसने कम, तो दूरी में अंतर हो सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम, उनकी चाल में अंतर की वजह से, लेकिन समय में तो कोई अंतर नहीं है। आधा घंटा बाद तुम भी मिले आधा, ये तो ये भी समय टी पे मिलेंगे, ये भी समय पे टी पे, पॉइंट ये है मिलने, मीटिंग पॉइंट है ना, इनकी मीटिंग वाला अड्डा ये है, ठीक है। तो पहले किसकी बात कर लें, अपवर्ड की बात कर ले। ऊपर वाला हमने गिराना चालू किया, समय कितना ले रहा है, टी ले रहा है, तो इसके लिए पहले अपवर्ड, कौन सा, अपवर्ड के लिए। फ़ोन आने लगा बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ। तो अपवर्ड के लिए ये अपवर्ड है हमारा। अच्छा ऊपर से गिराया गया, इस वाले पता, अपवर्ड मतलब ऊपर से जो गिराया जा रहा है ना, जी प्लस में ही लेंगे ना, ठीक है, याद रखना जी प्लस में लेना। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा एस यहाँ पे कितना, ऊपर से यहीं तक की आया भाई साहब, चले 100 माइनस एल है ना, क्या लिख दें, 100 माइनस एल। ये इनिशियल 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, कुछ भी हो भाई साहब, वो कुछ भी रहे, हमसे क्या लेना देना ना। ओके इसको 9.8 ही रखना, दिया तो है नहीं, टी दिया, कैलकुलेशन कर लें भाई, 2 ×
हाँ बहुत मेहनत कराएगा ये तो। इसको काट दो, 4.9 ही आएगा। 4.9 इंटू टी स्क्वायर, एक इक्वेशन मान ले इसको ना, एक इक्वेशन मान लो। अच्छा डाउनवर्ड को ऊपर फेंका गया, टी समय बाद ये भी मिलेंगे। ये कितनी दूरी तय कर रहे हैं टोटल? ये एल ही तो कर रहा है ना, देखो ये एल। ये अपवर्ड कहाँ था, डाउनवर्ड था यार, तभी तो प्लस में लिया गया। बताते नहीं हो तुम लोग। ये अपवर्ड नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तब ये माइनस में हो जाएगा ना। मानव स्वभाव है, कभी कभी कुछ कहो कुछ लिख कुछ दो। ये नीचे से ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंकेंगे जी माइनस में होगा। एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस कितना चलेंगे भाई साहब, एल चलेंगे, चला दो। यू कितना 25 इंटू टी माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर है ना, ठीक है। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, ये एल जोड़ें, इक्वेशन ये हो गई हमारी 2, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों जोड़ लो। 100 माइनस एल प्लस एल दूसरी वाली, ये कितनी 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25 टी। कैलकुलेशन की तो माथा बच्ची हो गई हो। कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए इतना हम समर्पण कर देंगे, थोड़ा बहुत करा देंगे ना। एल से एल कटेगा, बचेगा 100, द्विघात समीकरण बन जाएगा। सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दें ऐसे रख के, तो 9.8 का हो जाएगा 9.8 है ना, टी स्क्वायर प्लस 25 टी माइनस ये 9.8 टी स्क्वायर। नहीं बच गए 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, ये 2 का कराएंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। और ये दोनों सेम लिखा हुआ है, कट जाएगा 25 टी इक्वल टू, अरे आसान हो गया, देखने में तो कठिन था यार, 4 सेकेंड है ना। अच्छा कितना समय लिया है, 4 सेकेंड है ना, तो 4 सेकेंड बाद ये भाई साहब यहाँ दोनों मिलेंगे। उस समय कितनी डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, उस समय हमको डिस्टेंस कवर निकालनी। डिस्टेंस कवर का मतलब है कि ये 4 सेकेंड में कितनी, कहीं भी टी की वैल्यू रख दो। टी हमारा कितना आया है 4 सेकेंड है ना, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, कहाँ पे रख दें, यहाँ रख देते हैं। ये वाली जो दूरी चला है, इस वाली दूरी को हम निकाल लें, कितनी दूर चल के मिलते हैं। तो 100 माइनस एल हमारा कितना आ जाएगा, उसको हम कर दें 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर करो भैया, 16 16 9 144 हासिल 14 16 चौको 64 14 78.4, तो बहुत चल डाले। तो ये तो 78.84 चल चुके होंगे। अगर ये इतना चल चुके तो नीचे वाले कितना चलेंगे, घटाओगे 22 होता है तो 21.6 मीटर चले होंगे। दिखने में तो वो ज़्यादा था, लेकिन एक्चुअली हुआ ये वाला। तो हमको ये आसानी से निकल आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 78 कितना चल, देखो चल 16 9 144, 16 चौको 64, 64 में 14 जोड़ोगे, 64 और 14 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, जोड़ेंगे आ जाएगा, ठीक है ओके। अब बाकी कल कर आ जाएगा।